मामा, भांजा और पैदल राम। मामा जी अपने कमरे में बैठे संध्या टाइम्स पढ़ रहे थे। तभी भांजे ने कहा अपने दोस्त के साथ वहां अपने दोस्त के साथ प्रवेश किया। भांजे, आज अपनी सारी मित्र मंडली के साथ क्या बात है? मामा जी, मैंने अपने दोस्तों को एक शर्त लगाई है। अगर आप चाहें तो मैं शर्त जीत सकता हूँ। मैं चाहूँ तो। मैं समझा नहीं भांजे। मामा चालाकी भरे स्वर में बोला। मामा जी, मैंने अपने दोस्तों से यह शर्त लगाई है। आपसे अपने दोस्तों को एक चटपटी कहानी सुनाऊंगा। जब अगर आप इन कहानी सुना देंगे तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, वरना। भांजे की बात सुनकर मामा जी खिलखिला के हंस पड़े। भांजे, बात को घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते तुम मुझसे एक कहानी सुनना चाहती हो? मामा जी की बात सुनकर भांजे दोस्त राजू राम रामू बोला। हाँ मामा जी, हम आपसे कहानी सुनने ही आए हैं। हमें अच्छी सी मज़ेदार कोई कहानी सुनाओ। हाँ मामा जी, मैं जानता हूँ आजकल तुम लोग गर्मियों की छुट्टी हो रही है। और गर्मियों की छुट्टियों में तुम लोग मुझसे बढ़िया कहानी सुनना चाहती हो। हाँ मामा जी, आप ही सब ठीक समझते हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मूर्ख आदमी की कहानी सुनाता हूँ। अक्लमंद वह कल से बिल्कुल ही पैदल था, इसलिए गांव के सारे लोग उसे पैदल राम कहकर पुकारते थे। वैसे उसका असली नाम मनसुख था। पैदल राम के चेहरे पर भोंदू लगता था। वह दिन भर बैठा गाल बजाता था और अपने बाप को कुछ जमीन जायदाद थी, लेकिन सबको खा पी कर बराबर कर दिया था। आखिर तंग आकर उसकी पत्नी कल्याणी एक दिन उससे बोली, पैदल राम के घर पर। क्यों जी, ऐसा कब तक चलेगा? क्या बात है जी? आप कुछ करते धरते तो है नहीं, कुछ कमाते नहीं, घर में फाके करने की नौबत आ पड़ी है। और कल कुल का नाम डूब जाएगा, लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। क्या बक बक कर रही हो कल्याणी? सुन, धनी होने से किसी का मुंह की लाली नहीं पड़ती। सूरज को देख, उसके पास एक कौड़ी भी नहीं है, फिर वह मेरी तरह खाली के हाथ सवेरे ठाठ से आकाश में निकलता है। मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? कुल का बड़ापन तो है, पंडित कन्हैया लाल का पुत्र हूँ मैं। पति की बात सुनकर कल्याणी ने अपना सिर पीटती हुई बोली, आपके पास पैसा नहीं, बुद्धि भी नहीं है। यही हाल रहा तो कुछ ही दिन में भीख मांगने की निकलना पड़ेगा। मेरे पास तो अब नहा धोकर बदलने के लिए एक धोती, फटी धोती भी नहीं है रह गई। कितनी लज्जा की बात है। पत्नी की बात सुनकर पैदल राम सिर खो जाता हुआ बोला, मुझे जैसे मस्त आदमी को तुम क्यों काम धंधे की के झमेले में डालना चाहती है कल्याणी? पैदल राम की बात सुनकर कल्याणी का पारा छाती में आसान पर जा पहुंचा और चिल्लाती हुई बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी हरकतें सहन कर रही हूँ। अगर तुमने इस समय किसी काम धंधे की तलाश नहीं करी तो मैं अभी अपने पिता के घर यहाँ चली जाऊंगी। फिर कभी तुम्हें तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे अरे कल्याणी, तुम तो नाराज हो गई। मैं सच कह रही हूँ। ओह। पत्नी के तेवर देखकर पैदल राम सोच में डूब गया और फिर कुछ सोच कर कल्याणी से बोला, अच्छा, तू चिंता न कर कल्याणी, मैं अभी जाकर बाजार से घोड़ी और बकरी को बेच कर रुपये खरीद करता हूँ। दोनों को बेचने में काफ़ी रुपये मिल जाएंगे। क्या कह रहे हो तुम, घोड़ी और बकरी को बेचोगे? हाँ, घोड़ी और बकरी को बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा, मैं उससे कोई काम धंधा करूँगा। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। हे भगवान, पहले ही ये सारी ज़मीन जायदाद बेच कर खा चुका है। घोड़ी और बकरी को अब बाकी बची हैं, इन्हें को भी दोनों दोनों पर इसकी नज़र है। पत्नी की लाख समझाने मिन्नतें करने पर पैदल राम ने कान पर जूने रेंगी। वह झटपट नए कपड़े पहने और बाजार में जाने के लिए तैयार हो गया और कल्याणी से बोला, लो भगवान, अब मैं घोड़ी और बकरी को बेचने बाजार जा रहा हूँ। शाम तक बाजार से वापस लौट आऊंगा। ठीक है, जब तुमने घोड़ी और बकरी बेचने का फैसला कर लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ?
तब पैदल राम घर से बाहर बंधी घोड़ी और बकरी के पास गया और एक घंटी को बकरी के गले में बांधा। बकरी के गले में घंटी क्यों बांध रहे हो जी? यह घंटी नहीं है, मेरी तीसरी आंख है। तीसरी आंख? हाँ, जब यह घंटी बजती रहेगी तब तक मैं समझूंगा कि बकरी मेरे पीछे पीछे आ रही है। जब घंटी टुनटुनाना बंद हो जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा बकरी चोर चोर बकरी को खोल कर ले भागना चाहता है। कल्याणी पैदल राम की बातें सुनकर हंस पड़ी। जब पैदल राम ने बकरी की रस्सी घोड़ी के पीछे पूंछ पे बांध दी और घोड़ी स्वयं बैठ गया और वह कल्याणी से बोला, कल्याणी अब सौदा घर बाजार को जाता और वहां से मालदार होकर आ लौटेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। पैदल राम घोड़ी पे बैठकर शान से आगे बढ़ता चला गया। पता नहीं आज क्या गुल खिला कर आएंगे। और घोड़ी में बैठे पैदल राम मन ही मन सोच रहा था, बकरी और घोड़ी को बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं कोई अच्छा काम करूंगा। खूब सारा रुपया कमा कर गाँव वालों को दिखा दूंगा कि मैं अकल से पैदल नहीं हूँ। गांव वाले पैदल राम की अजब सवारी देखकर हैरान थे। आज मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, मुझे मत रोको ही, ये अकल से पैदल पैदल राम निकल निकल रहा है। पैदल राम, तुम तो हर चीज से ही पैदल हो, आज घोड़ी और बकरी के साथ कौन सी यात्रा पर जा रहे हो? गांव वालों के मन में मन गाली देता हुआ पैदल राम आगे बढ़ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। पैदल राम चलते चलते काफी दूर निकल आया तो एक पेड़ के पीछे तीन ठगों ने उसे देखा। यह आदमी को ठगा जाए तो सुबह से कोई शिकार नहीं फंसा। अरे लगता है यह आदमी मूर्ख है, इससे घोड़ी की पूंछ पर बकरी की रस्सी बांधी हुई है। तीसरा आदमी ठग बोला, देख देख नहीं रहे बकरी के गले में घंटी बंधी हुई है, अगर हम बकरी को चोरी करके लाए तो यह घंटी आदमी को पता लग जाएगा। हाँ, यह बात तो है। और कुछ देर बाद तीन ठग ने आपस में सलाह की, ठीक है, हम दोनों दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, तुम घोड़ी की पूंछ से बकरी खोल लाओ। ठीक है। और इसके बाद दोनों ठग एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए और एक ठग चुपचाप पैदल राम की घोड़ी के पीछे पीछे चलने लगा और मौका देखकर घंटी बकरी के गले से खोल ली। और फिर ठग ने घंटी को घोड़ी की पूंछ पर बांध दिया। अब ठग बकरी का रस्से घोड़ी की पूंछ से खोल ली और फिर ठग बकरी को लेकर वहां से चंपत हो गया। पैदल राम को कुछ पता नहीं चला पीछे पीछे क्या हो गया। वह घोड़ी पे बैठा गीत गाता हुआ चला जा रहा था। चूंकि घंटी बज रही थी इसलिए वह सोचकर नीचे था, बकरी सही सलामत उसके पीछे आ चल रही है। बकरी के गले में मैंने घंटी बांध कर अच्छा किया, वरना बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखना बकरी कोई खोल तो नहीं ले गया। कुछ जाने पर लगता है घोड़ी थक गई है, थोड़ी देर यहीं रुक कर रास्ता सुस्ता लूं और घोड़ी को भी कुछ आराम मिल जाएगा। घोड़ी को एक पेड़ पर नीचे रोक कर वह घोड़ी से उतरा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर रह गई। अरे यह क्या गजब हो गया, घंटी तो घोड़ी की पूंछ पर बंधी हुई है और बकरी गायब है। लगता है कोई ठग मुझे चकमा देकर बकरी को उड़ा ले गया। हाय, अब मैं क्या करूं? बकरी गायब देखकर पैदल राम के होश आवाज गायब थे। कल्याणी को जब पता चलेगा कि बकरी गुम हो गई तो वह मेरी जान खा जाएगी। बकरी के बारे में किससे पूछूं, कोई दिखता भी नहीं यहाँ। पैदल राम जैसे तैसे अपने होश आवाज दुरुस्त किए और वह घोड़ी पर सवार होकर अक्का बक्का वापस लौटा। राह में कोई आदमी मिलेगा तो उससे बकरी के बारे में मालूम करूंगा। कुछ दूर चलने पर पैदल राम को दूसरा ठग ठग से पूछा, भाई आपने इधर कोई बकरी को चोर को जाते हुए देखा? बकरी चोर? हाँ भाई, कोई चोर मेरी बकरी को चुरा कर 9 तो 11 हो गया है। ओह, तो यह तो बहुत बुरा हुआ। पैदल राम पूरी बात सुनकर ठग को सोच करने का अभिनय किया और उससे बोला, देखो भाई, देखा था कुछ देर पहले एक आदमी अपने सिर पर एक बकरी उठाए सामने की ओर जा रहा था। अच्छा,
अगर यहाँ से तुम पैदल दौड़ते हुए आगे गए तो उस आदमी को पकड़ सकते हो। आदमी अभी 1 मील से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यह सुनकर पैदल राम ने हाँफती हुई घोड़ी को देखा। वह समझ गया कि अफरा तफरी में घोड़ी बिल्कुल बुरी तरह थक चुकी है, एक पग आगे बढ़ने नहीं चले पाएगी। यह देखकर ठग विनम्रतापूर्व बोला, भाई साहब, मैं जरा चोर के पीछे पैदल जा रहा हूँ, आप कृपा करके मेरी घोड़ी की रखवाली कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं वापस आकर घोड़ी घोड़ी आपसे ले लूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस बीच घोड़ी आराम कर लेगी और जाओ, तुम बेफिक्र होकर चोर के पीछे जाओ। पैदल राम घोड़ी को दूसरे ठग के पास छोड़कर पैदल ही बकरी चोर की खोज में चल पड़ा। बकरी चोर की तलाश में पैदल राम कई मील तक दूर तक चलता रहा, फिर उसे बकरी चोर न मिला। इतनी दूर चला आया पर बकरी नहीं मिली, न चोर मिला। पता नहीं कि दोनों कहाँ गायब हो गए। उधर पैदल राम के जाते ही दूसरा ठग घोड़ी के ऊपर घोड़ी को लेकर वहां से चलता बना। बकरी की तलाश करता पैदल राम निश्चित निराश हो गया। लगता है बकरी अब नहीं मिलेगी, वापस जाकर चलना चाहिए। अब घोड़ी को बेच कर ही जो धन प्राप्त होगा उससे व्यापार करना पड़ेगा। 2 घंटे बाद जब निराश होकर पैदल राम वापस वहां पहुंचा तो उसकी घोड़ी न थी, न वह आदमी जिसे वह घोड़ी के पास छोड़ कर गया था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेरी घोड़ी और वह आदमी कहाँ चले गए। पैदल राम ने अपनी घोड़ी और उस आदमी को आसपास काफी ढूंढा पर वह वहां नहीं होते तो मिलते। पैदल राम ने अपना सिर पीटा, हे भगवान, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बकरी के पीछे अपनी घोड़ी भी गवा बैठा, हाय रे, बुरी तरह लुट गया। काफी समय पैदल राम मूर्ख की तरह आसपास खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करना चाहिए। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के पश्चात वहां सिर उठाकर दुखी सा चल दिया। भगवान ने मेरी बकरी और घोड़ी दिलवा दी, पता नहीं आज मैं किस ठगों के चक्कर में आ गया। इस प्रकार चलता चलता पैदल राम एक कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास बैठा एक आदमी छाती पीट रहा था, रो रहा था। वास्तव में वह तीसरा ठग था। पैदल राम को दुखी देखकर तीसरे ठग ने अपनी आंसू पोंछे और रोते स्वर में उससे कहा, क्यों भाई, तुम क्यों उदास हो, तुम कौन सी विपत्ति टूट पड़ी है। भाई, मैं किस्मत का मारा हूँ। कुछ देर पहले चोर मेरी घोड़ी और बकरी को ले गए, मैं उन्हीं की तलाश में जा रहा हूँ। तब पैदल राम ने तीसरे ठग की छाती पीट कर रोने का कारण पूछा, भाई, तुम भी दुखी मालूम पड़ते हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम इस कुएं के पास क्यों बैठे रो रहे हो। भैया, मेरी मुसीबत के बारे में मत पूछो, मैं जोरी हूँ, इधर से गुजर रहा था, मुझे तेज प्यास लगी। तो क्या हुआ। होना क्या था, प्यास बुझाने के लिए मैं कुएं के पर झुका। मैंने रस्सी और बाल्टी खींचने के लिए कुएं में डाली। जब मेरी जेब में रखे हीरे जवाहरात की बहुमूल्य थैली कुएं में गिर पड़ी। ओ, ये तो बुरा हुआ। हाँ भाई, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कुएं में उतरना उतरना भी तो नहीं जानता। पैदल राम उस आदमी का दुख देख कर दया आ गई। भाई, तुम दुखी मत हो, मैं कुएं में उतरता हूँ। मैं तुम अभी कुएं में उतर कर तुम्हारे हीरे की जवाहरात की थैली निकाल देता हूँ। क्या सचमुच। हाँ भाई, तुम्हारा दुख दुख नहीं देखा जा रहा। ओह, अगर तुम कुएं में पड़ी मेरी थैली निकाल दोगे तो मैं तुम्हें थैली से आधे हीरे जवाहरात दे दूंगा। ठग की बात सुनकर पैदल राम मन ही मन खुश हो उठा। चलो, बकरी और घोड़ी चोरी चली गई तो कोई बात नहीं, अब मुझे हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। हीरे जवाहरात को बेचकर मैं कोई बढ़िया व्यापार करूंगा। इस मूर्ख को क्या पता कि इसके साथ क्या करने वाला हूँ। पैदल राम झट से अपने कपड़े उतार कर कुएं के किनारे पर रख दिए और फिर पास में पड़ी पेड़ के तने से रस्सी बांध कर दूसरा सिरा पकड़कर खुश खुश कुएं में उतरने लगा। तुम फिक्र न करो भाई, मैं यह गया और यह आया। हाँ, तुम आराम से कुएं में उतरो, मैं ऊपर रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पैदल राम पैदल राम ने कुएं में उतर कर तीसरे ठग पैदल राम के कपड़े उतारे हुए कपड़े उठाए और जूते उठाए। अब यह मूर्ख आदमी कुएं से बाहर आएगा तो अपने कपड़े और जूते न पाकर हक्का बक्का रह जाएगा और वहां से 9 तो 11 होगा। उधर कुएं में पहुंचकर पैदल राम ने थैले की तलाश शुरू कर दी।
कुएं में थैली होती तो पैदल राम मुझसे मिलती, पानी में तो थैली नहीं है, लगता है आदमी मुझसे झूठ बोला था। थोड़ी देर पश्चात थोड़ी देर खोजने के बाद पश्चात ही पैदल राम ने हाथ निराशा लगी और वह पानी में लटकी हुई रस्सी के सहारे ऊपर पहुंचा। अरे यह क्या, न जोरी है या न ही मेरे कपड़े जूते यहाँ पर। इसका मतलब वह जोरी भी मुझे चकमा देकर मेरे कपड़े जूते ले गया। पैदल राम ने एक बार फिर अपना सिर पीटा। पैदल राम एक तो वह अकल से पैदल था, दूसरा लगातार उसके साथ जो घटनाएं घटी उससे काफी चकरा गया था। इस प्रकार नंगे बदन अपने घर तो वापस नहीं जा सकता। अब तो रात होने वाली है, मुझे यहीं बैठा इंतजार करना पड़ेगा। रात के अंधेरे में इस हालत में अपने घर जा सकता हूँ। उधर तीनों ठग खुशते हुए, वाह, आज उस आदमी को खूब उल्लू बनाया। बेचारे ने हम 3 बार लूटा। बेचारे के शरीर पर कपड़ा भी उतरवा लिया हमने। पैदल राम रात होने तक कुएं के बैठा रहा और रात होने के पश्चात सूखा सत्ता हुआ वह मुंह लटकाए कर चल दिया। कल्याणी को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने से कहकर आया था मालदार होकर घर वापस आऊंगा। अब किस तरह उसका सामना करूंगा। आधी रात के करीब जब वह अपने घर पहुंचा तो कल्याणी घर के किवाड़ बंद करके घर में सो रही थी। पैदल राम ने बाहर से किवाड़ खटखटाया। कल्याणी, ओ कल्याणी, दरवाजा खोल। बलराम पैदल राम ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। जब कल्याणी की नींद टूटी तो आंखें मलती हुई उठी। आधी रात मुझे कौन कौन आगा मरा। उठती उबासी लेती हुई कल्याणी दरवाजा के पास पहुंची। कौन? मैं हूँ कल्याणी, दरवाजा खोल। कल्याणी पैदल राम की आवाज पहचान कर दरवाजा खोल दिया। नंगे बदन पैदल राम को खड़े देखकर वह कल्याणी चीख पड़ी, भूत भूत। कल्याणी भूत भूत चिल्लाती हुई अंदर की ओर भागी। भागकर दरवाजा बंद कर दिया। पैदल राम उसे रोकता ही रह गया। कल्याणी सुन तो, मैं भूत नहीं तेरा पति हूँ। और पैदल राम दरवाजा पीटता रहा पर कल्याणी ने दोबारा दरवाजा ना खोला। बेचारा पैदल राम घर के बाहर ही बैठकर अपने फूटे कर्म पर आंसू बहाने लगा। थोड़ी घोड़ी बकरी कपड़े तो ले गए, अब कल्याणी ने भी मुझे भूत समझ बैठी। कैसा बुरा वक्त आ गया है। पैदल राम ने सारी रात घर के बाहर ही उसी अवस्था में बैठ रहा। सुबह होने पर कल्याणी ने डरते हुए छोटी खिड़की से खोल कर बाहर झाँका। अरे ये तो सचमुच ही मेरे पति हैं, लेकिन इन सिक्के कपड़े कहाँ गए। ये भगवान, मैंने तो इन रात को इसे भूत समझ बैठी थी। कल्याणी झट से दरवाजा खोलकर बाहर आई और पैदल राम के कपड़े देती हुई बोली, क्यों जी, किया क्या नाटक है। क्या तुम्हारे कपड़े कहाँ गए और घोड़ी और बकरी का क्या हुआ। पहले पैदल राम जल्दी कपड़े पहने, फिर तब पैदल राम ने डरते डरते कल्याणी को सारी बात बताई और सुनकर कल्याणी अपना माथा पीट लिया। कल्याणी सुनो तो, तुम अपनी मूर्खता से असावधानी से घर में बची हुई पूंजी भी नष्ट कर दी। अब बाकी बचे घर को भी फूंक डालो और भस्म कर दो, अपने शरीर पर मल लो। मेरे बाल काट कर उसकी जयमाला बनाकर जयमाला बना लो। अब यही बाकी रह गया है। अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे रात साफ साफ कह दो कि क्या जिंदगी क्या दाम काम दाम करोगे, जिंदगी या नहीं। कल्याणी, जाओ जी, इसी समय चले जाओ और कुछ कमा धमा कर घर में घुसना, वरना मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। ठीक है कल्याणी, मैं फिर काम धंधे की तलाश में जाता हूँ। और बेचारा पैदल राम एक बार फिर काम के तलाश में चल पड़ा। हे भगवान, कैसा निकटू आदमी पल्ले पड़ा है। पैदल चलता चलता एक जंगल में पहुंचा। वहां एक बार साधु बाबा ध्यान मगन बैठे थे। पैदल राम को देखकर साधु बाबा ने आंखें खोली। बच्चा, तुम कौन हो और इस समय भयानक जंगल में क्यों घूम रहे हो। महाराज, बहुत दुखी आदमी हूँ। मेरे रोजगार की तलाश में मेरी पत्नी ने मुझको हे समझती है। और इस प्रकार उसके साधु बाबा के पैर, बेटा तुम्हारे बेटा तुम्हारी कोई कमा बेटी बेटा तुम्हारी कोई कमाना तो बताओ, कामना तो बताओ, हम योग बल से तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। अच्छा बाबा,
सोचकर पैदल राम साधु बाबा से बोला, महाराज यदि आप मुझे सचमुच प्रसन्न थे तो मुझे योग बल से कुछ कोई गुप्त रहस्य बता दीजिए, जिससे संसार को हर विद्या का चमत्कार दिखा इस विद्या का चमत्कार दिखा दूं, कुछ धन कमाना चाहता हूँ। पैदल राम की बात सुनकर साधु बाबा हंसे और बोले, बेटा धन बेटा तू धनवान होना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुझे एक दिव्य शक्ति देता हूँ, तू उस दिव्य शक्ति को प्रदर्शन कर धन कमा ना, लेकिन याद रखिए वह दिव्य शक्ति तुम केवल 3 बार प्रदर्शन कर सकते हो, उसके बाद वह शक्ति स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। ठीक है साधु बाबा। और साधु बाबा ने पैदल राम के सिर पर हाथ फेरा, और साधु बाबा के हाथ फेरते ही उसके अंदर एक विचित्र शक्ति का अनुभव करने लगा। अच्छा बाबा, जाओ बेटा, अब तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति आ गई है, जाओ धन कमाओ। साधु बाबा को प्रणाम कर पैदल राम आगे बढ़ चला। जब बिना मेहनत किए ही दिव्य शक्ति द्वारा धन कमाना बन जाऊंगा तो कल्याणी मेरे पास सारा धन देखकर बहुत खुश होगी। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि कुछ शिकारी लोहे के पिंजरे में एक शेर को फांस कर ले जाते दिखाई पड़े। अगर मैं अपनी दिव्य शक्ति द्वारा इस शेर के पिंजरे को से बाहर निकाल कर दिखा दूं तो ये शिकारी लोग मुझे जादू देखकर खुश हो जाएंगे और मुझे धन देंगे। पैदल ने झट से शेर के पिंजरे के पास गया और अपनी दिव्य शक्ति की करामत दिखाते हुए शेर पर मंत्र पढ़कर हाथ ऊपर फिराया। अरे यह क्या हुआ? अरे! पिंजरे से निकलकर शेर ने शिकारी को दबोच लिया। शेर ने उस शिकारी को अपने जबड़े में पकड़कर उसे फाड़ डाला। हाय रे! एक साथी को मार डाला, पकड़ो इस शेर को, भागने न पाए। अरे यह क्या क्या हुआ? यह मामला उल्टा पड़ गया। तभी शिकारियों ने जैसे ही तैस तैसे शेर को पुनः पिंजरे में बंद किया और एक पैदल राम की तरफ बढ़कर बोला, दुष्ट आदमी, लगता है तेरे जादू से तूने जादूगर शेर के पिंजरे से निकाला है, हमारे साथी को मरवा दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। शिकारी ने पैदल राम को खूब पीटा। हाय, मारो सालों को। हाय, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, धन के बदले पीटना पड़ रहा है। शिकारी शिकारी ने पैदल राम को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। थी शिकारी पिंजरे को अपने मृत साथी को वहां से लेकर चले गए। काफी देर बाद पैदल राम को होशाया कराते हुए आंखें खोली। सारा दर्द शरीर पिटाई के कारण दर्द कर रहा था। जैसे तैसे वह उठा और लड़खड़ाते हुए आगे चला। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। रे, इस गांव के चारों ओर यह पहाड़ है, यहाँ लोग खेती कैसे करते होंगे? और अभी वह सोच ही रहा था, एक बैलगाड़ी गुजरी। एक आदमी ने जब गाड़ीवान से पूछा, भाई, यहाँ लोग खेती की बाड़ी कैसे करते होंगे? खाते कमाते खाते क्या होंगे? कुछ मत पूछो भाई, इन पहाड़ों की वजह से सारा काम परेशान है। अगर पहाड़ न होते तो यह हमारा खूब मजे से खेती करते और कर सकते थे, अब तो भूखे मरना पड़ रहा है। गाड़ीवान की बात सुनकर पैदल राह बोला, अगर भाई, अगर मैं इन सारे पहाड़ों को यहाँ से हटा दूँ तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास दिव्य शक्ति है। वो पैदल राम ने इतना कहना था कि गाड़ीवान में बैठे सारे आदमी नीचे उतर आए और बूढ़े आदमी ने पैदल राम से बोला, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, अगर तुम इन पहाड़ों को हटा दो तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। हाँ भाई, तुम इस पहाड़ों को हटा दो, हम तुम्हारा एहसान मंद रहेंगे। पैदल राम बोला, मैं अपनी दिव्य शक्ति से कमाल से तुम लोगों को दिखाता हूँ, दिखाओ बेटा दिखाओ। पैदल राम ने मंत्र पढ़कर पहाड़ों की ओर हाथ सीधा किया और तभी कमाल हो गया। अरे, यह तो सचमुच पहाड़ी अपनी जगह से खिसकने लगी। वो देखो, मेरा कमाल कमाल है, आश्चर्य है। अचानक पहाड़ी टूटती पहाड़ी उन पहाड़ी ने अपना रास्ता बदल कर गड़गड़ाहट करती हुई गांव की ओर बढ़ने लगी। अरे, पहाड़ी तो गांव की तरफ बढ़ने लगी है, इस तरह तो हमारा गांव पहाड़ के नीचे दब जाएगा। नौजवान, अब मंत्र पढ़कर इन बढ़ती हुई पहाड़ियों को रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब तक पैदल राम बुरी दशा थी, अब पैदल राम की बुरी दशा थी, मंत्र रोकने के लिए जानता नहीं था। हे भगवान, अब क्या हुआ? लगता है यह धन की बजाय मुझे जूते ही मिलेंगे। उधर गांव वाले ने विशाल टूटते
टुकड़े टूटकर गांव वाले पर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया, बचाओ, माहे मर गया। उफ, यह क्या आफत आ गई। कुछ देर में पूरा गांव नष्ट हो गया। सबके घर पशु पलक झपकते ही नष्ट हो गए। पैदल राम कुछ न कर सका। पूरा गांव पहाड़ के टुकड़े नीच के नीचे दब गया। हाय, मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। हाय, मैं लुट गया रे। यह सब इस जालिम आदमी की करामत है। इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, मारो इसे। सारे आदमी आदमी डंडे लेकर पैदल राम पर पिल पड़े, लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। सुनो, मर्द मरा करके करने में चले गए। भाइयों, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। कराते हुए पैदल राम सोच रहा था। साधु बाबा ने कहा था कि मैं दिव्य शक्ति को केवल 3 बार प्रदर्शन कर सकता हूँ। 2 बार दिव्य शक्ति को मैंने प्रदर्शन कर दिया, दोनों बार असफलता हाथ लगी। कहीं चलकर तीसरी अंतिम दिव्य शक्ति के प्रदर्शन करने देखूं, क्या इस बार बात बन जाए, मैं धनवान बन जाऊं। इस बार भाग्य आजमाने के लिए पैदल राम आगे चल पड़ा। चलते चलते मछुआरों के गांव में पहुंचा। वहां लोग मुंह लटका कर एक जगह बैठे थे। भाइयों, क्या बात है, तुम लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या बताएं भाई, हमारे गांव में तालाब की सारी मछलियां मर गई। गांव के लोग मछली पकड़कर अपना जीविका चलाते थे। मछली मरने से यहाँ काल पड़ गया। पैदल राम यह सुनकर हंसा और बोला, बस इतनी सी बात है, अभी तालाब में मछलियां पैदा कर देता हूँ। यह काम तुम कर सकते हो? तब पैदल राम ने गांव वाले के सामने तालाब के किनारे इकट्ठा हुआ, और तब मैं मंत्र पढ़कर तालाब में मछलियां पैदा करता हूँ। पैदल राम ने मंत्र पढ़ने से तालाब में मछलियां तैरने लगी। सारे गांव वाले यह देखकर झूम उठे। वाह, यह तो कमाल हो गया, सचमुच ये आदमी जादूगर है, हुर्रे। गांव वाले ने खुशी से चलाते हुए पैदल राम को कंधे पर उठा लिया। जादूगर जिंदाबाद, लगता है दिव्य शक्ति तीसरी बार अपना कमाल कर गई। अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुखिया गांव के मुखिया ने ऐलान किया, सबसे पहले मछलियां पकाकर सभी गांव वालों को खिलाई जाए, क्योंकि गांव के सभी लोग कई दिन से भूखे हैं। ठीक है मुखिया जी। और मछली को बड़े पतीले में पकाया गया। बाद में सभी भूखे लोगों को मछली परोसी गई। संयोग की बात थी, मछली पकाई गई तो वे जहरीली थी। जिन लोगों ने पेट भर कर खाया वह चटपटा कर मर गए। हाय, मेरा पेट, यह चुभन कैसी हो रही है? हाय, मुझे उबकाई आ रही है। असल हुआ यह था, तालाब के पानी में पहले जो मछलियां मरी थी वह तालाब का पानी जहरीला हो गया था। इसलिए दिव्य शक्ति द्वारा मछली द्वारा छोड़ी गई भी मछली विषैली हो गई। अरे, इन मछलियों को मत खाओ, यह जहरीली है, जहरीली। सारे मछुआरे अपनी पैदल राम के पकड़ लिया। अरे, तू आदमी है या नर पिशाच, तूने तालाब में जहरीली मछली छोड़ी? यह पासा कैसे पलट गया? मछली जहरीली कैसे हो गई? सारे मछुआरे क्रोधित होकर पैदल राम पर टूट पड़े। मारो कम वक्त को, इसने हमारे साथियों को जहरीली मछली खिलाकर मार दिया। हाय रे मेरी बूटी की किस्मत रे, तकदीर रे, यहाँ भी मुझे पिटना पड़ रहा है। लाठी की चोट से घायल होकर वह गिर पड़ा। लगता है यह बेहोश हो गया है, इसको गांव से बाहर उठाकर फेंक दो। मछुआरे ने उसे मरा हुआ जानकर दूर जंगल में फेंकाए। किस्मत का मारा पैदल राम 2 दिन तक वहीं पड़ा रहा, कराता रहा। तीसरे दिन एक वृद्ध साधु गुजरे। कौन हो बेटा तुमने घायल किसने किया? पैदल राम ने रोते हुए अपनी सारी व्यवस्था साधु को कह सुनाई। साधु वृद्ध साधु ने जड़ी बूटी का ज्ञान था, उस उसके पास में ही कुछ जड़ी बूटी तोड़ी और उसके अर्क निकाल कर पैदल राम की चोटों पर लगाया। अर्क लगाते ही पैदल राम पूरी तरह स्वस्थ हो गया। धन्यवाद बूढ़े बाबा, मुझे आपने मुझको ठीक कर दिया। बेटा, मैं कौन हूँ ठीक करने वाला? ईश्वर ही करने वाला है। अच्छा बाबा, यह बताइए, यह धन कैसे मिलता है? बेटा, धन तो मनुष्य को बड़े कठिन परिश्रम से मिलता है। कभी कभी किसी के भाग्य से धन मिल जाता है। बाबा, मैं घर से धन कमाने निकला हूँ, अभी तक मुझे धन कमाने में असफलता मिली है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, अभी तुम अज्ञानी हो, अब
जब तुम्हें जरा सा ज्ञान हो जाए तो धन कमाने कमाने जाना। अभी तुम अपने घर वापस चले जाओ। नहीं बाबा, मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। घर कमाने निकला हूँ, धन कमा कर ही लौटूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, तुम समझाना मेरा फर्ज था। मेरी राय में तुम सुयोग्य बनकर फूल संयुग बनकर फूल की गंध की भांति बाहर निकलने तो ठीक रहता। तुम केचुए की भांति रेंगते चलोगे तो कहीं पैर नीचे कुचले जाओगे। बाबा, मैं तुम्हारी बातों तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। पैदलों की बात सुनकर वृद्ध कुपित होकर बोला, तू तो गोगा संत है, तुझे समझाना बेकार है। मेरी राय में तुम अभी सब प्रकार से असमर्थ हो। बाबा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे शरीर में अपार बल है, मैं अपने बल से प्रदेश में धन कमाऊंगा। वृद्ध साधु बड़ी बड़ी उपदेश बातें मूर्ख पैदल राम की छोटी बुद्धि में उसी प्रकार निकल गई जैसे किसी छोटे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन बिना रुके ही निकल जाती है। वह वृद्ध साधु को प्रणाम करके आगे चला पड़ा। यह आदमी चलकर अपार कष्ट उठाएगा। चलते चलते पैदल राम एक नदी के किनारे पहुंचा। मुझे गांव नाव पर चढ़कर नदी पार करनी चाहिए। वह मल्लाह के पास गया और बोला, मुझे नदी पार जाना है, क्या नाव में बैठ बैठ जाऊं? हाँ हाँ, बैठ जाऊं। और कुछ देर बाद नाव में और लोग भी आकर बैठ गए। नाव भरने लगी। मल्लाह ने नाव खेनी शुरू कर दी। जब नाव बीच धार में पहुंची तो मल्लाह ने सवारी को किराए के लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए। लाओ भाई पैसे, तो लो भाई। और सब सवारियों से पैसे लेकर मल्लाह पैदल राम के पास और बोला, लो भाई, तुम भी किराया दो। किराया? किराया? कैसा किराया? मेरी नाव नदी पार उतारने का किराया। और कैसा किराया मांग रहा हूँ मैं तुमसे? ठीक है ठीक है, मैं प्रदेश से धन कमाने जा रहा हूँ। जब कमा कर लौटूंगा तुम्हारा किराया दे दूंगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, दो चार पैसे के लिए बेईमानी नहीं करूंगा। मल्लाह खींच कर बोला, देखो भाई, तुम उधार नहीं चलता। पैसे नहीं तो नाव में बैठे ही क्यों? प्रदेश में कमाई अपने घर से आ, प्रदेश में कमाई अपने घर लेकर जाना। सीधे सीधे उतराई दो, नहीं तो मैं वापस नाव को नदी के तट पर ले चलूंगा। मल्लाह की बात सुनकर पैदल राम भड़क गया। उसे लगा कि मल्लाह सब लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। वह चिल्ला कर बोला, क्या कहा? उधार सुधार नहीं होता? कहते तो हो तो नाव अपने बाप की समझ कर उस पर क्यों बैठे? मुझे धमकी देते हो? नाव को लौटा कर किनारे पर धक्का दे दोगे? तुम मुझे पहचानते नहीं। तुम्हें उठाकर अभी बीच नदी में फेंक दूंगा। छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। नाव पर बैठे लोगों ने पैदल राम की बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। अरे ये आदमी तो पूरा मूर्ख लगता है, बिना बात मल्लाह पर बिगड़ रहा है। मुझे यह पागल लगता है। पैदल राम का इतना कहने के बाद वह भी चुप रहा। मल्लाह को गालियां बकने लगा। मल्लाह काफी देर तक पैदल राम की बकबक सुनता रहा। अंत में पैदल राम को मारने दौड़ा। ठहर पाजी, मैं तुझे अभी भी मदद सिखाता हूँ। एक तो मुफ्त में नदी पार करवाना करना चाहता है, ऊपर से गाली बक रहा है। और नाव पर बैठे लोगों आगे बढ़कर मल्लाह को रोक लिया और तब उनसे बोले, मल्लाह भाई, तुम ये आदमी के मुंह नहीं लगो। इस नाव को में झगड़ा करोगे तो यह नाव डगमगा कर गिर नदी में डूब जाएगी। मल्लाह की समझ में उस आदमी की बातें आ गई। वह चुपचाप बैठकर चप्पू चलाने लगा। इधर पैदल राम मन ही मन अपनी जीत पर खुश था। देखा, मल्लाह किस पर तरह मुझसे घबरा गया। आजकल किसी से दब कर रहना ही नहीं चाहिए। इस तरह नाव खेता हुआ मल्लाह सोच रहा था, इस बदतमीज आदमी को ऐसा सबक सिखाऊंगा यह सारी एकड़ी भूल जाएगा। मल्लाह जानबूझकर नाव को खेता रहा। वहां ले गया जहाँ नदी में एक टापू बना था। वह नदी नाव को रोका। उसने यात्रियों से कहा, भाइयों,
घमासान होने के कारण नाव फंस गई। आप लोग टीले पर उतर जाओ, मैं उतर कर धारा की ओर ठेलो, यह चल पड़ेगी। उतरिए और कुछ बल दिखाइए। पैदल राम मूर्ख तो था ही, उसे वह भाई लूटने का यह उत्तम तरीका लगा। उसे नाव से उतर कर बोला, बस आप लोग नाव में ही बैठे रहिए, मैं अकेले ही नाव को ठेल दूंगा, ठीक है। पैदल राम ने टापू पर से नाव को ठेल दिया। मल्ला ने नाव को खेना आराम कर दिया। नाव धारा में चली और पैदल राम टापू पर रह गया। मल्ला, नाव रोको, मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? नाव अब नहीं रोकेगी, तुम जैसे आदमी की यही सजा थी। तुम्हें मुझे गालियां दी, मैंने उसका बदला लिया। कुछ देर में नाव पैदल राम की आंखों से ओझल हो गई और टापू पर खड़ा रह गया। पैदल राम की समझ में नहीं आया कि टापू को कैसे पार करे। वह हार कर टापू पर ही बैठा रहा। उसे इसी प्रकार बैठे बैठे रात गिराई। रात को वह टापू पर सो गया। नदी में जैसे ही करवट बदली, वो नदी में पानी में छपाक से गिरा। पानी में गिरती पैदल राम हड़बड़ा के आंखें खोली और अपने को पानी में पाकर पैदल राम घबरा गया। घबराहट में पानी में हाथ पैर मारने लगा। किसी तरह पानी से तैर कर बाहर मारते हुए पैदल राम नदी पार की। अंधेरे में ही भटकता भटकता वह एक पेड़ के नीचे पहुंचा, जहाँ कुछ व्यापारियों ने डेरा डाला हुआ था। तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर का मुसीबत का मारा हूँ। पैदल राम ने अपनी सारी राम कहानी व्यापारी को सुनाई। फिर पैदल राम ने उनसे कहा, भाइयों, मुझे कई दिन भूखे से भूखा हूँ, आप कोई थोड़ा सा भोजन दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। व्यापारी ने पैदल राम को भोजन कराया। पैदल राम खाना खाने के बाद, यहाँ पर जंगल है, इसलिए चोर डाकुओं का डर है, हमें एक आदमी को बारी बारी जाग कर पहरा देना चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो। पैदल राम ने आगे बढ़कर व्यापारी से कहा, भाइयों, आप थकी मांदे हो, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं सारी रात जाकर आपका पहरेदारी करूंगा, ठीक है? यह ठीक रहेगा। और व्यापारी अपने टेंटों में सोने चले गए। पैदल राम एक पेड़ के नीचे रखवाली करने लगा। कुछ देर बाद पैदल राम जाकर पहरेदारी करता रहा। बाद में नींद की झपकी आने से वह सोया अपना ही होश न रहा। उसके सोते ही वहां चार चोर आ पहुंचे। सब लोग सोए हुए हैं, बिना शोर किए हुए कीमती सामान माल चुरा लो, तो देखो देर किस बात की। चोर टेंट में घुसे और कीमती सामान उठाने लगे। चोर चोरी करके चुपचाप चले गए और पैदल राम कराटे लेकर सोता रहा। आधी रात बाद एक व्यापारी की नींद खुली तो उसने अपने सामान को गायब देख पाया। देख कर वह अड़बड़ा गया। अरे, लगता है चोर अपना काम कर गए। उस व्यापारी ने जल्दी अपने साथियों को जल्दी से उठाया। सब लोग पैदल राम के पास पहुंचे। बच्चू खा पी कर आराम से सो रहा है, इसी की वजह से चोरी हुई है। यह न सोता तो चोरी न चोरी होती, इसे पीटना चाहिए। व्यापारियों ने पैदल राम को उठाया। इस प्रकार बेचारे पैदल राम को घोर पिटाई की। यह कम से कम यह तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? पैदल राम की किस्मत ही खराब थी। बेचारा पिटता पिटता तंग आ गया। वह अपने घर की ओर बिना धन कमाए ही लौट पड़ा। और इस प्रकार मामा जी ने कहानी समाप्त की और भांजा उनसे बोला, मामा जी, पैदल राम बिना धन कमाए घर वापस लौटने पर क्या उसकी पत्नी कल्याणी उसके घर में घुसने दिया? भांजे कल्याणी की समझ गई थी कि उसके पति नहीं सुधर सकता, इसलिए वह अपनी तकदीर को कोसती हुई अपने पैदल राम के घर में आने दिया। मामा जी हंसते हुए बच्चों को प्रश्न किया, अच्छा बच्चों, अब यह बताओ, पूरी कहानी में पैदल राम कितने बार अपनी हरकतों से पिटा? पैदल राम 4 बार पिटा मामा जी। शाबाश भांजे। और मामा जी भांजी उसके दोस्तों से बोला, अब तुम लोग जाओ, फिर किसी दिन मुझसे ज़्यादा मज़ेदार कहानी सुनना, ठीक है मामा जी? मामा जी के सब दोस्त वहाँ भांजा और उसके सब दोस्त वहाँ से लेकर चले गए। मामा जी अखबार पढ़ने लगा। समाप्त दोस्तों।